ईरान, अमेरिका, इजराइल का महायुद्ध चल रहा है। लेकिन इस बीच अब ऐसी खबर सामने आ गई है जिसके बाद अमेरिका की नींद उड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें, जो खाड़ी देश लगातार अमेरिका को अपने एयर बेसेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे थे, अब वही देश अमेरिका को लताड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शरार। मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच अब एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो लगातार खाड़ी देशों के एयरबेस का इस्तेमाल कर युद्ध लड़ रहा था, अब उसी रणनीति में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने अब सीधे अमेरिका को नहीं बल्कि उन खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दे रहे थे। और यही वजह है कि अब अरब देशों के अंदर गुस्सा बढ़ता दिखाई जा रहा है। दरअसल इस पूरे युद्ध में अमेरिका ने एक रणनीति अपनाई थी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सहयोगी देशों के एयरबेस का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन एयरबेस से फाइटर जेट उड़ाए जा रहे थे, ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और ड्रोन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा रही थी जो कि ईरान की तरफ से आ रहे थे। लेकिन इसी रणनीति ने खाड़ी देशों को सीधे युद्ध के बीच खड़ा कर दिया। ईरान ने साफ संदेश दिया था, अगर कोई देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए देगा ईरान पर हमला करने के लिए, तो उसे भी जवाब मिलेगा। ईरान ने अब युद्ध में रणनीति बदल दी है। आपको बता दें, सीधे अमेरिका पर हमला करने के बजाय अब वह उन देशों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका को सैन्य मदद दे रहे। ईरान का तर्क है, अगर हमला आपके एयरबेस से हो रहा है तो जवाब भी वही मिलेगा। यही वजह है कि अब खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। कई जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका की भूमिका क्या है, क्योंकि इन खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता। इस समझौते के अनुसार अगर किसी सहयोगी देश पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अब हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। ईरान लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका उसे रोक पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अब इन देशों के अंदर सवाल उठने लगे हैं। कई खाड़ी देशों में जनता का गुस्सा भी सामने आने लगा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर अमेरिका हमारी सुरक्षा की गारंटी देता है तो फिर हमले क्यों हो रहे हैं? अगर अमेरिका सुरक्षा नहीं दे सकता तो फिर हमारे एयरबेसेस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? फैक्ट है, यहां पर अमेरिका सिर्फ फर्स्ट अमेरिका की रणनीति अपना रहा है, अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। समझौता गया बाढ़ में अमेरिका, समझ रहे हैं आप? यही वजह है कि अब अमेरिका के खिलाफ नाराजगी इतनी बढ़ती दिखाई दे रही है कि अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है, क्या खाड़ी देश अपनी नीति बदलेगी? क्योंकि अगर यह देश अमेरिका को एयरबेस इस्तेमाल करने से रोक देते हैं तो अमेरिका की पूरी रणनीति बदल सकती है और यही चीज मिडिल ईस्ट की राजनीति को पूरी तरीके से बदल सकती है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में फंसे खाड़ी देश। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या खाड़ी देश अमेरिका का साथ जारी रखते हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिए नई रणनीति अपनाते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें, अमेरिका की सालों से यही नीति रही, दूसरे देशों का इस्तेमाल कर किसी तीसरे देश पर हमला करना और अपने आप को सुपर पावर दिखाना। खैर, अमेरिका भूल गया था ये ईरान है। ईरान पर हमला करना डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो वक्त बताएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ है, ट्रंप के दावे कुछ और है, हकीकत कुछ और है। अगर आपको हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।